कि देखो भाई दो दो हाथ करो। हमारे कंस भगवान जो है, हमारे जो राजा है, ये पहलवानी के बहुत बड़े शौकीन है और प्रजा का कर्तव्य होता है कि राजा को प्रसन्न करना। और आओ हम तुम साथ में मल्ल युद्ध के द्वारा महाराज को प्रसन्न करें। भगवान हंस करके बोले कि महाराज थोड़ी बहुत तो शर्म रखो, जो है सब बाजार में बेच गई। तब वो बोल पड़ा कि बाला वयम बल तुलहिया क्रीडिष्यामो यथोचितम। अरे तुमने इतने बड़े बलशाली हाथी को तुमने अभी अभी मारा है, सारी दुनिया ने देखा है, उस हाथी को तुमने अभी अभी मारा है। तुम अपने आप को बालक कहते हो? ना बालो ना तुम बालक हो, ना तुम नौजवान हो, ना तुम बुढ़े हो, तुम्हारी तो उम्र की कोई चर्चा ही नहीं कर पा रहा है। ब्रजवासी बोल पड़े, हे कन्हैया, इसका बड़ा मन है भैया, तो हम लोग भी हैं साथ में, जरा दिखाओ इसको पूतना वाले हाथ अपने। भगवान ने कहा भाई सबकी इच्छा है तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध करना ही पड़ेगा। तो हस्तभ्याम हस्तयोर बद्धो पदाभ्याम पद्मवेवचा। भगवान का हाथ से हाथ मिलाया उस चाणूर नाम के दैत्य ने, तो मुष्टिक नाम के दैत्य ने बलराम जी से भिड़ गया और हाथ से हाथ भिड़ गए, पैर से पैर भिड़ गए, पूरे शरीर से मल्ल युद्ध जैसे ही प्रारंभ हुआ। और उधर ब्रजवासी कन्हैया की जय जयकार कर रहे हैं। प्रेम से बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सारे सब ब्रजवासी कन्हैया के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। तो एक चाणूर ने एक मुक्का कन्हैया में दे मारा। कन्हैया ने कहा भैया एक मुक्का तुमने मारा है तो एक मुक्का तो हमारा भी खाना पड़ेगा। तो नाश्चालतंत प्रहाणेल माला हत इतद्विपा। भगवान तो चाणूर के एक मुक्के से विचलित नहीं हुए, ऐसे ही खड़े रहे, ना विचलित नहीं हुए। लेकिन जैसे भगवान ने एक मुक्का चाणूर में मारा, सो गोविंदाय नमो नमः। चाणूर तो इस शरीर को छोड़ करके महापरायण कर दिया। दाऊ दादा ने देखा कि हम लेट हो रहे हैं, सो दाऊ दादा ने मुष्टिक में एक मुक्का जमाया, सो मुष्टिक भी गोविंदाय नमो नमः। इन्हीं दोनों को सबसे ज्यादा सबसे बलवान पहलवान मान करके कंस ने मुख्य दरवाजे पर खड़ा कर रखा था। अब ये दोनों जब मारे गए तो कंस तो बौखला गया। कंस ने म्यान में से तलवार निकाल ली, आज इसके कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, बलराम को नहीं छोड़ूंगा, अपने पिताजी उग्रसेन को भी मारूंगा, इनके माता पिता देवकी और वसुदेव को भी मारूंगा। बौखला गया। इतना वो चिल्ला ही रहा था, तब तक उछाल मारी, यहां से कूदे कन्हैया और सीधे रंगमंच पर पहुंच गए। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि भगवान ने तुरंत कंस का बाल पकड़ा और नीचे मंच से खींच लिया। मानो भगवान याद दिलाना चाहते हैं कि मामा याद करो, जब हमारी मैया रथ पर सवार होकर के ससुराल जा रही थी तो आपने रथ से बाल पकड़ करके ही खींचा था। मानो कन्हैया याद दिलाना चाहते हैं। कन्हैया ने पकड़ करके नीचे खींचा और उसी मंच से सीधे कन्हैया कूद पड़े कंस की छाती पर। कंस की छाती पर जैसे ही माधव कूदे तो सुखदेव बाबा तो कहते हैं कि खाली वहां से उठाकर फेंका था, इतने में ही कंस के प्राण पखेरु सब उड़ पड़े थे। लेकिन जैसे ही रंगमंच से कूदे कन्हैया कंस के ऊपर, तो जो रहे सहे प्राण बचे भी थे वो भी गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोल कंस मर्दन भगवान की जय। जो अन्य राक्षस थे, जब उन्होंने माधव के ऊपर आक्रमण किया तो एक एक दांत लेकर के दोनों भैया जुट गए, जो दांत लेकर आए थे हाथी वाला, और एक एक दांत लेकर जुट गए और सभी राक्षसों को मार भगाया। सबसे पहले जाकर के महाराज उग्रसेन से मिले और उग्रसेन को बंदी गृह से छुड़वाया। उग्रसेन के साथ फिर अपनी माता पिता देवकी और वसुदेव के पास पहुंचे। वहां पर उनको उस बंदी गृह से छुड़वा ही रहा था, तब तक देवकी और वसुदेव को याद आ गया कि जब इनको पैदा होना था
तो सारे देवता आए थे स्वागत करने। स्वागत गान गा करके इनका स्वागत भी किया था। सुमातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सूत शिवम गुरुम विप्रम प्रपन्नात्मो चाकल्पोह ब्रिवं चिरम मृतः। तुरंत ध्यान आ गया कि ये तो साक्षात नारायण ही हैं। देवकी और वसुदेव तुरंत प्रणाम करने लग गए माधव को। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इतने दिन बाद तो एक तो माताजी और पिताजी मिल रहे हैं, और अगर इनके ऊपर भगवत्ता का दर्शन हो गया तो वात्सल्यता तो भटक जाएगी, वात्सल्यता तो भूल जाएगी। भगवान ने तुरंत माया रची। माया रचने के बाद तुरंत देवकी और वसुदेव का विस्मरण हो गया, और देवकी और वसुदेव ने पुत्र समझ करके अपने गले से लगाया। आज यहीं तक की कथा। कल आगे की कथा में अभी संकेत हो रहा है कि और चलने दिया जाए। आपकी इच्छा हो तो चलने दिया जाए भाई, हम तो आप लोगों की ही सुविधा अनुसार कह रहे हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आगे बढ़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम सबके अभिन्न श्री हरिशंकर जी महाराज है, उमाकांत शुक्ला जी हम लोगों के मध्य पधारे। और उमाकांत जी अब सीधे आप मंचे पर आ जाइए महाराज। क्या बात है, आइए सुस्वागतम। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। पूज्य प्रशांत जी महाराज जो राम कथा के दिव्य कथावाचक हैं, वो भी हम लोगों के मध्य पधार रहे हैं। हमने कथा प्रारंभ होने के शुरुआत में ही कही थी कि आज प्रशांत जी भी पधारेंगे और हमारे अनुज श्री हरिशंकर जी भी महाराज पधारेंगे। ये लोग सीधे रुदौली से चले आ रहे हैं, फैजाबाद अयोध्या। वहीं राम कथा चल रही थी और सीधे वहीं से ये हुआ कि महाराज आ जाए
हमने कहा नहीं कल और है, तो इन लोगों को और बाहर निकलना था, तो कहे नहीं आज ही दर्शन होगा। अब क्या बात है, हम तो कथा विश्राम लेने जा रहे थे और ये दोनों अनुज हमारे यहाँ भव्य दिव्य आप लोगों को कृतार्थ करने के लिए पधारे। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। हर सूरत दिखाता क्यों नहीं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। मेरे नैनों में सूरत श्याम की, 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 मेरे नैनों में सूरत श्याम की। मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं।